नमस्कार, कशिश न्यूज पर मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की गई है। इसके साथ ही देखिए, इस पत्र में नीतीश कुमार को समाजवाद का अनमोल रत्न बताया गया है और जेडीयू ने केसी त्यागी के बयान से किनारा कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू नेता केसी त्यागी की तरफ से की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अन्य नेताओं ने इससे अपना किनारा कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को समाजवाद का अनमोल रत्न बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की है केसी त्यागी ने। क्या जानकारी मिल रही है इस पर? देखिए, केसी त्यागी एक ऐसे नेता रहे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा में उनकी सदस्यता रही है, लेकिन जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राजीव रंजन प्रसाद ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि केसी त्यागी के जो बयान आ रहे हैं या जो टिप्पणियां हैं या किसी तरह का जो विज्ञप्ति है, उससे जदयू का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि जदयू ने केसी त्यागी से अपना किनारा कर लिया है। और जिस प्रकार से केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनमोल रत्न बताया है और भारत रत्न देने की मांग की है, उसी पर राजीव रंजन प्रसाद जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका ये ऑफिशियल बयान है कि उनके किसी भी तरह के, यानी केसी त्यागी के किसी भी तरह के कोई बयान को, किसी टिप्पणी को पार्टी का कोई आधिकारिक बयान ना माना जाए। इस तरह का उन्होंने एक बयान जारी किया है राजीव रंजन प्रसाद ने। तो इससे साफ हो गया है कि जो केसी त्यागी हैं, उनका जनता दल यूनाइटेड से कोई नाता नहीं रहा। एक बड़ा रिफ्ट, एक बड़ा दरार पार्टी और केसी त्यागी के बीच में आया है। जो पत्र लिखा गया है, यह पत्र 8 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री के नाम से लिखा गया है और केसी त्यागी ने, खास बात यह है कि जो पत्र है, उस पत्र में पार्टी का लोगो जो होता है, तीर छाप, वो उनके पत्र में कहीं नहीं दिख रहा है, जो वो पैड पर जो लिख के दिए हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को जनता दल यूनाइटेड का सलाहकार बताते हुए एक पैड में इन बातों का जिक्र किया है और उसी पर ये तीखी प्रतिक्रिया जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय ठीक है राजीव, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पत्र फिलहाल इसे ऑफिशियल पत्र ना माना जाए, ये कह रहे हैं आप, जो बयान दिया गया है राजीव रंजन की तरफ से। तो बिल्कुल, देखिए, ये पत्र केसी त्यागी की तरफ से लिखा गया है प्रधानमंत्री को या नहीं लिखा गया है, इस पर भी उन्होंने टिप्पणी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये इनका नाम लेकर जरूर कहा है कि केसी त्यागी जो है अब पार्टी में नहीं है, पार्टी के संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि वो किसी तरह का बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो वो उनका निजी बयान, उनका निजी टिप्पणी होगा। यानी ये साफ हो गया कि जनता दल यूनाइटेड ने केसी त्यागी को त्याग दिया है, उनसे किनारा कर लिया है। और यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को सामने आकर यह बयान देना पड़ा कि केसी त्यागी किसी तरह को कोई बयान देते हैं तो उसको जनता दल यूनाइटेड से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये उनका निजी बयान होगा या निजी बयान माना जाए। तो ये है कि केसी त्यागी से पार्टी ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है और इसको ऑफिशियली बताने के लिए राजीव रंजन प्रसाद ने अपना ये बयान दिया है। रश्मि, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इस जानकारी के लिए। हथेलियों में रखकर सजाए जाते हैं, अब महान होते नहीं बनाए जाते हैं। खुला खेल है ये, गालिब फर्रुखाबादी है कि लेन देन से सौदे पटाए जाते हैं। तो भाई केसी त्यागी जी ने अगर भारत रत्न की मांग कर दी
तो केसी त्यागी जी को भी कुछ मिलना चाहिए। कम से कम सदन उदन नीतीश जी उनको भेज दें। अब उनके लिए बेचारे इतनी चिट्ठियां लिख रहे हैं, सीधे भारत रत्न मांग रहे हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। असली मकसद तो उनका यही होगा। केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए।